एक कंपनी जो अपना सबसे बड़ा सीक्रेट दुनिया से 15 साल तक छुपा के रखती है, वो सीक्रेट एक रात में डार्क वेब पे पब्लिश हो जाती है। और वो भी तब जब उसका सबसे बड़ा लॉन्च सिर्फ 2 महीने दूर था। सोचो जरा, एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, और इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? उसकी आईफोन नहीं, ना ही तो उसकी टेक्नोलॉजी, बल्कि उसकी सीक्रेट। ऐसी सीक्रेट कि एप्पल के अपने एम्प्लॉयज तक को नहीं पता होता है कि अगला आईफोन कैसा दिखेगा, जब तक टिम कुक खुद स्टेज पे आकर उसे नहीं दिखाते। हर साल सितंबर में जब नया आईफोन लॉन्च होता है, पूरी दुनिया इसके लिए बेताब रहती है। और लॉन्च से महीनों पहले सिर्फ एक धुंधला सा लीक होता है, एक छोटी सी अफवाह हेडलाइंस बन जाती है। लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक छोटी सी अफवाह नहीं थी। इस बार एप्पल के सबसे बड़े सीक्रेट सीधा डार्क वेब पे डाल दिए गए, और इन सीक्रेट्स के पीछे नाम आता है एक इंडियन कंपनी का, जो कि है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन जरा रुको, आगे जाने से पहले आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें काफी सहायता मिलती है आगे और ऐसी वीडियोस लाने में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पे आईफोन बन रहे थे या असेंबल हो रहे थे, वहीं पे ये डेटा लीक होता है। और ये डेटा लीक की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक इंडियन फैक्ट्री जहां आपका अगला आईफोन बन रहा है, अचानक ग्लोबल कॉर्पोरेट वॉरफेयर के बीच में आ जाती है। और इसके पीछे छुपी हुई थी एक बहुत बड़ी कहानी। मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का सोच है, इसके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग। पूरी कहानी को समझने के लिए अभी हम थोड़ा पीछे चलेंगे और देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम से 2 लाख से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चुराई गई हैं। ये फाइल्स अब डार्क वेब पर डाल दी गई हैं, और इसका जिम्मेदार होने का दावा किया है एक हैकर ग्रुप ने, जिसका नाम है वर्ल्ड लीक्स। अब सवाल ये है कि इन 2 लाख फाइल्स में ऐसा क्या है कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी घबराई हुई है। देखिए, पहली चीज, इस लीक में एप्पल के अगले 2 फ्लैगशिप फोन्स की पूरी जानकारी है। आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स। कौन सा स्पेयर पार्ट किस कंपनी से आता है, कौन सा सप्लायर किस देश में बैठा है, किस पार्ट के लिए एप्पल के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, और किस पार्ट के लिए एप्पल सिर्फ 1 या 2 कंपनी के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहता है। एक आईफोन बनाने में एप्पल दुनिया भर के 7 से ज्यादा देशों से हजारों सप्लायर से लगभग 2500 अलग अलग पार्ट्स मंगवाता है। ये जो सप्लाई चेन है, यही एप्पल के बिजनेस मॉडल की असली रीढ़ की हड्डी है, और अब उसका नक्शा ही लीक हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, जरा रुकिए, क्योंकि जो दूसरी चीज लीक हुई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। लीक्ड फाइल्स में एक ऐसी तस्वीर भी है, एक ग्रे कलर का आईफोन, पीछे 3 कैमरा और एप्पल का लोगो साफ दिख रहा है। सोर्सेस के मुताबिक ये तस्वीर टाटा के प्लांट में ली गई है टेस्टिंग के दौरान, और ये कोई पुराना मॉडल नहीं, ये खुद आईफोन 18 प्रो है। वही फोन जो इस सितंबर को लॉन्च होने वाला है। मतलब जो फोन अभी तक सिर्फ रूमर्स में था, उसकी असली तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। अब जरा सोचिए, एप्पल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा होगा। एक कंपनी जो अपनी सीक्रेसी के लिए जानी जाती है, जो कभी पब्लिकली ये तक नहीं बताती कि उसका कौन सा पार्ट कहाँ बनता है, उसका सबसे कॉन्फिडेंशियल डेटा अब किसी भी कॉम्पिटिटर के किसी भी कॉपीकैट मैन्युफैक्चरर से 1 क्लिक दूर है। और यही असली खतरा है। 1, 2, 3 नहीं, अलग अलग तरह के नुकसान हो सकते हैं। पहला, एप्पल की कॉम्पिटिटर कंपनीज को अब पता चल गया है कि एप्पल कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन से नए कंपोनेंट्स को यूज कर रहा है, और वो एप्पल से पहले ही वैसी या उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाले फोन बाजार पर उतार सकता है। दूसरा, इस लीक्ड जानकारी के इस्तेमाल करके दुनिया भर में नकली आईफोन्स और नकली स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि एप्पल की पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी क्या है, उसके सप्लायर रिलेशन, सब कुछ अब एक ओपन बुक की तरह है। रॉयटर्स ने पूरे मामले पर एप्पल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से सवाल पूछे, लेकिन अभी तक दोनों के तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। बस इतना पता चला है कि एप्पल इंटरनली इस पूरे मामले की जांच कर रहा है,
और टाटा के साथ मिलकर प्लांट की सिक्योरिटी को और भी मजबूत करने पर काम कर रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये तक कर दिया है कि एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर कर लिया है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती, ये कंपनी आईफोन की पूरी असेंबली भी करती है। मतलब जो मेड इन इंडिया लिखा आईफोन आपके हाथ में आता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी फैक्ट्री में बनता है। और ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक 2026 में दुनिया के लगभग 26% आईफोन इंडिया में बनेंगे। सिर्फ 4 साल पहले ये नंबर सिर्फ 6% था। सोचिए 4 साल में 6% से 26%। और इस पूरी ग्रोथ का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसके पास इंडिया में एप्पल के टोटल आईफोन प्रोडक्शन की लगभग 1/3 हिस्सा है। एक और ट्विस्ट, ये सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है। सोर्सेस का कहना है कि टाटा एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए भी कुछ ऑटो पार्ट्स बनाती है और उसकी जानकारी भी इस लीक में शामिल हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रैंडम साइबर अटैक था या इसके पीछे कुछ और भी है। यही वो मोड है जहां ये कंपनी सिर्फ एक कंपनी के डेटा लीक से बढ़कर एक जियोपॉलिटिकल सवाल बन जाती है। इंडिया इस वक्त दुनिया का अगला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के दहलीज पर खड़ा है। चाइना से प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है और एप्पल जैसी कंपनीज तेजी से अपना बेस इंडिया में बढ़ा रही है। लेकिन दुनिया के कई देश, खास करके चाइना, कभी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ इतनी आसानी से ये काम हो जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी कि ये साइबर अटैक जो हुआ हो, ये कोई रैंडम हैकर ग्रुप का कांड नहीं, बल्कि एक सोची समझी हुई इंटरनेशनल साजिश हो, जिसका मकसद सिर्फ डेटा लीक करना ना हो, बल्कि दुनिया को ये मैसेज देना हो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सस्ता जरूर है, लेकिन आपका डेटा यहाँ सुरक्षित नहीं है। और यही इस पूरे कहानी की सबसे बड़ी सबक है। 21वीं सदी में सबसे कीमती चीज अगर प्रोडक्ट की कोई है तो वो डिजाइन नहीं, बल्कि वो है आपका डेटा। और अगर इंडिया में सच में दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना चाहता है, तो सिर्फ मेक इन इंडिया काफी नहीं होगा। अब वक्त आ गया है जब इंडिया को सिक्योर इन इंडिया भी बनना होगा, क्योंकि अगली बार जो लीक होगा वो हो सकता है कि एक कंपनी का नुकसान ना हो, बल्कि पूरे देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या एप्पल अपनी सप्लाई चेन चाइना से पूरी तरह से इंडिया में शिफ्ट करता है, या इस लीक के बाद ग्लोबल कंपनीज इंडिया को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने में मजबूर हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।